मेरा लड़का बोला रे बोला रे गोली मार दी अंडे तो भाई भगवान जाने क्या सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी संभालते हैं। वो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कुर्सी का है भाई, यहाँ से कुर्सी खसकती हुई दिख रही है भाजपा की तरफ से, तो वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। नहीं, आप भी तो बहुत करीब हो गए हैं, आप भी, आप पे उनका ध्यान रह रहा है। भाई देखिए, हम इस बात को हम स्पष्ट कर दें, हमारी करीबी को राजनीतिक कभी ना समझा जाए। हम इस बात को क्लियर होकर पहले भी बोले हैं, हमने हमेशा व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों को अलग रखा है और हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखा है। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे बहुत बड़े हैं। उस नाते जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो सम्मान मैंने उनको हमेशा दिया है और हमेशा भविष्य में दूंगा। उनके उम्र के नाते, उनके तजुर्बे के नाते वो सम्मान। भाई मेरे पिता, हमारे संस्कारों में हम लोग को यही सिखाया गया है ना कि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। वो सम्मान उनको हमेशा दूंगा, पर उनकी साथ निश्चय जो उनकी नीति है उसका विरोधी मैं रहा हूँ। साथ में आप जाए तो कम से कम अपराधियों पे दबाव पड़ेगा कि देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है वो खुद इस विषय में चिंतित है। यहाँ के प्रशासन पे दबाव पड़ेगा कि भैया मुख्यमंत्री गया है, हम लोग को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। क्या करने आते हैं बाकी के नेता, सांसद, मंत्री, क्या करने आ रहे हैं भैया? आप लोग आते हैं, शक्ल दिखाते हैं। जदयू के नेता किस बात के लिए आ रहे हैं भैया? सरकार किसकी चल रही है? आपकी चल रही है ना। किसको मुंह दिखा रहे हैं यहाँ पे आके? यहाँ के स्थानीय सांसद किसको मुंह दिखाने आप आ रहे हैं भैया? केंद्र में आपकी सरकार, आप मंत्री, राज्य में आपकी सरकार, आप मंत्री। जिस मुख्यमंत्री को जांच करवानी है गृह मंत्री होने के नाते, वो मुख्यमंत्री की वजह से आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, तो किसको मुंह दिखा रहे हैं? किसको आके दिखा रहे हैं आप कि हम लोग न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे? अभी तक न्याय मिला क्यों नहीं? हत्या को आज 10 दिन होने को आया, क्यों नहीं न्याय मिला? आज एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने फिर वही 1-2 दिन में, ईद के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, इंतजार करेंगे। हम भी जाने तो नहीं देंगे किसी विषय को। चिराग जी, हम भी अगर कोई सोचे कि हम इस पे लीपा पोती होने देंगे, 3 तारीख तक का वो समय मांगे, ईद तक का, 4 तारीख को हम फिर पूछेंगे। चिराग जी, पिछले हाजीपुर में कई हत्या हुई है, पुलिस से क्या बात हुई आपको कि ईद का इंतजार करी हत्यारा को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। अब बताइए जवाब इस तरीके का कि त्योहारों का इंतजार हो रहा है कि उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। चलिए कोई बात नहीं भैया, संवेदनशील विषय होता है। एसपी साहब ने आग्रह किया कि बहुत ज्यादा हम इस पे खुल के नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, आपकी संवेदनशीलता का हम सम्मान करते हैं, नहीं आज कुछ पूछ रहे हैं, पर 2 दिन के बाद तो फिर हम आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने आज इतनी गंभीरता से और इतनी प्रमुखता से बोला है कि आप आज गए हैं, तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ईद के तुरंत बाद हम लोग करेंगे। देखिए, बिहार में भी एक बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा था कि 15 से पहले जो बिहार था आपका जो बिहार है, लेकिन हत्याएं का दौर तो अभी भी जारी है। भाई 15 साल पहले के बिहार, बार बार यही ना कहा जाता है जाके पूछो अपने बाप दादा से? भाई नहीं पूछना। इस बच्चे को बोलिए, गौरव सौरभ से पूछिए, कौन इसको बोलेगा कि जाके पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था? कोई फर्क पड़ता है गौरव को, सौरभ को? कोई फर्क पड़ता है इन लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था? आज इन्होंने अपने पिता की हत्या को होते हुए देखा है। इनको आज न्याय की जरूरत है, 15 साल पहले के किसी को न्याय की जरूरत नहीं है। आप आज के बिहार बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आपने आज बिहार में क्या दिया, क्या व्यवस्थाएं की, अपराध को कैसे, भ्रष्टाचार, जीरो करप्शन बोलते हैं, कैसे पुल टूट रहा है भैया जीरो करप्शन में? एक सरकार के किसी नेता ने मजदूरों से मिलने की जरूरत समझी? सरकार में बैठे जितने सत्ताधारी या विपक्ष के भी दल हैं फॉर दैट मैटर, किसी ने भी मजदूरों के लिए कोई एक कार्यक्रम किया? पर वही चुनाव होता अभी तो लाइन लगी रहती, चुनाव होता तो सब मजदूरों के यहाँ भाग रहा होता। यहाँ पे दिन रात नेता यहाँ पे जमे रहते, जब तक न्याय नहीं मिल जाता दिन रात परिवार की नाक में दम कर